हरियाणा का पानीपत जिला औद्योगिक नगरी होने के साथ साथ धार्मिक नगरी भी है। यहाँ पर सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम से और उत्साह पूर्वक मनाए जाते हैं। इसी धार्मिक नगरी में हनुमान विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए है कि पानीपत में वर्षों से हनुमान स्वरूप बनने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी फुर्सत का समय नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर कोई हनुमान स्वरूप में व्रत धारण कर 40 दिन तक सब कामकाज छोड़कर मंदिर में जाकर बैठे तो ये बड़ी बात है। दशहरे से तकरीबन 40 दिन पहले इस व्रत की परंपरा शुरू हो जाती है। इस व्रत के 3 नियम हैं। एक 11 दिनों तक का है, एक 21 दिनों तक का है और दूसरा 40 दिनों तक का है। नवरात्र के दिनों में हनुमान स्वरूप को लेकर प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए नगर का भ्रमण करते हैं। कैसे शुरू हुई ये परंपरा, आइए जानते हैं। सर, अब जो हनुमान सभा है, हनुमान जी स्वरूप है धारण करते हैं, विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्या कारण है कि क्योंकि त्यौहार तो सभी मनाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा त्यौहार है दशहरे से पहले जब आप भ्रमण करते हैं, विश्व भर में प्रसिद्ध रहता है, हनुमान सजते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। क्या कहना? देखो जी, हनुमान जी तो पानीपत में ही सजते हैं और ये पाकिस्तान से परंपरा चलती आ रही है और लोगों का इतना भाव है कि लोगों की मनोकामना पूरी होती है। लोग बुलाते हैं अपने घरों में और हम जाते हैं और हम 40 दिन के पहले व्रत रखते हैं, जिसमें हम समझ लो एक टाइम खाना खाना है, कोई फ्रूट पे रहता है, कोई अन्न पे रहता है, बस यही कुछ है। 40 दिन का आप कह रहे हैं कि व्रत रहता है, कोई फ्रूट पे रहता है, कोई अन्न पे रहता है, और आप कहते हैं कि घर भी जाना नहीं होता। जो 40 दिन का आपका ये पीरियड रहता है, लगभग 1.5 महीना हो गया, तो इसमें कितना कुछ आपने यहाँ पूजा करनी होती है, कितना कठिन रहता है, कितनी श्रद्धा भाव के साथ आप मंदिर में लोग आते हैं, कितना उत्साह देखने को मिलता है? 40 दिन में देखो घर तो कोई नहीं जाता, जितने भी महाराज रहते हैं सब सभा में ही रहते हैं और लगभग आरती के टाइम 40 से 50 लोग होते हैं। शाम को दिन भर हम खुद जितने महाराज हैं वो यहाँ अपना पाठ पूजा करते हैं, तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम, और एक टाइम खाना होता है हमारा। जब भी शुरुआत करनी होती है, व्रतों पर बैठना होता है, उससे पहले क्या करना होता है? लोग कैसे करते हैं, व्रत पर बैठते हैं, क्या क्या नियम करने होते हैं, क्या शुरुआत करते हैं? नियम देखो, नियम में ये है कि हमने 3 टाइम पाठ करना है, तीनों टाइम स्नान करना है और हमने घर नहीं जाना, अपने स्थान से बाहर नहीं जाना, अपने स्थान पे रहना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। देखो जिनके काम है वो काम पे भी जाते हैं, बाकी तो सारा दिन सेवा है ही महाराज की। देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा 4 दिन यहाँ पर लगता है। जो बाहर से लोग भी आते हैं वो भी तारीफ़ करते हैं कि पानीपत के हनुमान बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। दशहरा बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। जब आप भ्रमण करते हैं, शहर गली गली जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, जो आपके साथ सेवादार होते हैं वो भी नंगे पैर चलते हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी उत्साह रहता है, उसमें आप सफ़र में आपको कितनी परेशानियों का सामना करना? उसमें कोई परेशानी नहीं होती, बाबा साथ होते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सारी सभा नंगे पैर होती है, बजरंग बली का आशीर्वाद होता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। चारों दिन मस्त बाबा के नाम जय श्री राम का नारा लगा के बहुत मज़ा आता है। देखिए, आपके चेहरे पे अभी से ही रौनक आई हुई है, लाली दिख रही है, क्योंकि आप काफ़ी समय से स्वरूप धारण कर रहे हैं। भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का आप पर आशीर्वाद भी है। जो लोग जिस समय धारण करते हैं, कुछ देखने को मिलता है, कुछ लोग इसमें श्रद्धा भाव नहीं रखते, फिर भी छोटे छोटे बच्चे मूर्ति उठाते हैं, उसके बारे में क्या? देखो, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम ये नहीं कहते कि तुम मूर्ति उठाओ, एज भी मायने रखती है। 21 साल से कम नहीं उठानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, नियम नहीं होते कईयों से पूरे। और बाकी रही, हमारे तो चेहरे पे रौनक पहले ही लगी रहती है, साल भर पहले ही हम तो खुश होते हैं कब बाबा के दिन आएंगे और कब हम मंदिर में जाएंगे। देखिए, आप लोगों के घर भी जाते हैं, लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं, उससे कितना विश्वास लोगों में जागता है? किस हिसाब से आप मन्नतें पूरी करने का प्रयास करते हैं? लोग सालों से जुड़े हुए हैं इस चीज़ों में, बहुत सालों से जुड़े हैं। हम भी, हमारे भी घर में जाती है स्वरूप, पहले हमारे घर में जाते थे, हम छोटे छोटे थे, अब हम खुद व्रतों पे बैठते हैं। बहुत श्रद्धा है लोगों में, बहुत दिल से बुलाते हैं लोग। आपके साथ यहाँ पर कुछ और युवा भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप भी काफ़ी टाइम से सेवा कर रहे हैं, लोगों में उत्साह भी देखने को मिलता है, क्या कहना चाहिए? जी, उत्साह की बात तो ऐसी है कि बहुत पुरानी परंपरा है। बंटवारे के वक्त जो पाकिस्तान में जो बुज़ुर्ग थे
वो व्रत धारण करते थे। बंटवारे के वक्त वो यहाँ आए तो ये परंपरा यहाँ से वहीं से चलती आ रही है। पानीपत से देख के ही अब हरियाणा के विभिन्न शहरों में, यहाँ तक कि पंजाब में होशियारपुर है, जलंधर है, सूरत में निकलते हैं। तो ऐसे ही महावीर जी के स्वरूप सब सजते हैं और दशहरे पे ये सब कार्यक्रम चलता है। दशहरे के आसपास ही आपका भ्रमण प्रोग्राम चलता है, घर घर जाते हैं। तो दशहरा पानीपत का फेमस है। इसमें जब रावण दहन करते हैं तब कितना आपको कुछ फार्म भरना पड़ता होगा, क्या कुछ करना पड़ता है कि अंदर जाने के लिए कुछ ऐसा नियम भी होता है क्या? ये पिछले कुछ सालों से जो दशहरा कमेटी है उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो कंपलसरी किया हुआ है, सिर्फ वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वहाँ के कुछ नियम कायदे बना दिए गए हैं कि अब रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। एक स्वरूप के साथ 2 सेवक जो हैं वो अलाउड होते हैं। बाकी किसी जगह होता है कि वहाँ अलाउड भी नहीं है, जितने मर्जी चले जाएं। वो सब एक व्यवस्था बनाने के लिए नियम बनाए हुए हैं दशहरा कमेटियों ने। महाराज जी, जो स्वरूप है ये आप धारण करते हैं, कितना वजन स्वरूप का होता है? और एक बांस भी पीछे बांध के ऊपर लगाया जाता है जिस पे गोले बम लगाए जाते हैं, छत्र सजाया जाता है। टोटल मिला के कितना वजन होता है और कितना आपको परिश्रम करना पड़ता है? देखो जी, वज़न के बारे में तो ना ही पूछो तो ज़्यादा बेटर है। ना कभी हमने आइडिया लगाया और ना हमें कभी वज़न लगा। वैसे कुछ तो मोटा मोटा होगा कि लगभग? हमें तो आज तक वज़न लगा ही नहीं। आप देख सकते हैं किस प्रकार एक भव्य तरीके से यहाँ पर हनुमान जी का स्वरूप भी पड़ा और साथ में पूरा राम दरबार भी यहाँ सजाया गया है। काफ़ी उत्साह लोगों में रहता है और 4 दिन हनुमान स्वरूप धारण करके प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए पूरे दिन 4 दिन रात पूरी रात नंगे पैर भ्रमण करते हैं। और दशहरे वाले दिन रावण दहन करने के बाद हनुमान जी आगे का सफ़र तय करते हैं, क्योंकि आगे भरत मिलाप वाले दिन भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया जाता है। और भरत मिलाप करने के बाद इसी स्वरूप को अपने मंदिर में दोबारा सजा देते हैं और उसके बाद हरिद्वार जाकर जो इन्होंने प्रण लिया होता है वो प्रण ख़त्म करते हैं और शहर की, परिवार की और देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। मैं आपके साथ सनी कथूरिया, माँ हिंदी टीवी, पानीपत।